नमस्कार भाई सभी आरएसएस फ्रेंड्स को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और एक खुशखबरी आप सभी के लिए है, अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, पॉजिटिव न्यूज़ के साथ में अपन चर्चा करेंगे इस सेशन में कि जो आरएस मेंस वाले एस्पिरेंट हैं जिनकी अब जून में आज से लेकर लगभग 10-12 दिन बाद में एग्जाम है, उनको लेकर के कुछ उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है कि पॉजिटिव अपडेट आप सभी के लिए है। क्योंकि देखो, तमाम चर्चाएं ऐसा ही नहीं होती है। हालांकि जो उप मुख्यमंत्री हैं दिव्या जी हैं, उन्होंने भी ये चीज़ लिखी थी, चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री जी के लिए। वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। पर जितने भी जो एमएलए वगैरह हैं, एमपी वगैरह हैं, उनसे मुलाकात हुई, उनके द्वारा ज्ञापन दिए गए, उनके द्वारा चिट्ठी लिखी गई थी, उनके द्वारा अपडेट किया गया था मुख्यमंत्री जी को। जो अपने सर्वा मुख्यमंत्री जी है भजन लाल जी, जो राजस्थान के सीएम में आपको पता होगा, उनको चिट्ठी लिखनी पड़ती है। उसके बाद ये वो चीज़ें आगे सोचते हैं, विचार करते हैं उन बातों पे। तो एक अपडेट कल परसों मैंने आपको आई थिंक टेलीग्राम पे भी ही अपडेट दी गई थी कि भाई आरएस की जो मेंस आपकी एग्जाम है, वो बहुत सारे कारण मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में कि भाई ये कारण हो जाते हैं और होने भी चाहिए। क्योंकि देखो, इतने सारे एस्पिरेंट मेरे दोस्त भी हैं जो अभी सर्विस में है। कौन सी सर्विस में है? कि जो डिफेंस सेक्टर में है, बीएसएफ में हो गए, सीआरपीएफ में हो गए, आर्मी में हो गए। तो तमाम जो एस्पिरेंट हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो एस्पिरेंट ही है ना। तो उनका कहना है कि हमारे को सिंदूर ऑपरेशन में, जो आपका अभी चला था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें उनकी ड्यूटी वगैरह लग गई थी, छुट्टियां वगैरह कैंसिल हो गई थी, प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे, उनको बुला लिया गया था। तो उसके आधार पे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी। तो मेन चीज़ क्या है, वो तो है ही है। एक जो सिविल सर्विसेज वाले एस्पिरेंट है, उनकी भी दिक्कत आ रही थी भाई, जॉब को सभी पे जाना पड़ा था। एक मेन चीज़ क्या है, डुप्लीकेशन का है, कैंडिडेट डुप्लीकेशन का है कि जो बार बार रिपीट होंगे। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैं सेशन को लंबा नहीं खींचूंगा, मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा कि जितनी भी अपडेट्स मेरे साथ शेयर हुई है ना मेरे दोस्त, तमाम देखो, मैं मेरी प्राइवेसी की खातिर मैं कहीं जाता नहीं हूँ और मुझे अलाउ भी नहीं है चीज़। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितनी भी एस्पिरेंट ये मेरे साथी हैं, वो तमाम जो अपने सर्विस सेक्टर होते हैं वहाँ पे हैं, तो उनकी दोबारा जो अपडेट आई थी ना, वो अपडेट थी कि ये चीज़ क्या है, जो मेंस है आपकी पोस्टपोन होने की संभावना पूरी बताई जा रही है। कि अभी हम मान रहा है कि आपको आरपीएससी 2-4 दिन में नई डेट देने की कोशिश की जा रही है कि आरपीएससी अपने हिसाब से नई डेट जारी कर दे। और अब दिन तो कुछ नहीं बचे, वैसे मान के चले तो दिन कुछ नहीं बचे। छोटी मोटी जितनी भी अपडेट्स आती है ना, वो आरपीएस सुनील चौधरी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपको पता होगा, जो आरपीएस सुनील चौधरी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर मिल जाएगी। उस पे छोटी से लेके पूरी बड़ी अपडेट आपको उसमें मिल जाती है, तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और करंट अफेयर वगैरह जितने भी एस्पिरेंट है आपके लिए, सी वगैरह जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट है, उनके लिए माइंड जोन एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और माइंड जोन एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पे ऐप भी है। डेप्यूटी जेलर की जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट है ना, जो जेलर में अधिकारी बनना चाहते हैं, ऐसा ही बनना चाहते हैं, वो एस्पिरेंट के लिए अभी टेस्ट चालू है। तो आपके लिए भी सीमित समय तो जाके टेस्ट दे लेना। लास्ट अंतिम समय में आपके अब टेस्ट देना जरूरी है, अब टेस्ट देना जरूरी है। तो जितने भी एस्पिरेंट है, माइंड जोन एकेडमी पे अपना प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहां पे टेस्ट चालू है, टेस्ट दीजिएगा। नोट्स भी आपके चल के उसमें पड़े हैं और नोट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज थी पोस्टपोन को लेकर के। जो भी तमाम अपडेट्स मेरे साथ और आएगी तो मैं आपको वो साझा करूंगा, अपने आरपीएस सुनील चौधरी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसके माध्यम से साझा कर दूंगा। अन्यथा सुनील _बुरुडक 81 के नाम से ट्विटर हैंडल है, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हो और आपको वहां अपडेट मिल जाती है। वहां तो पल पल की अपडेट्स है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक छोटी सी क्विक न्यूज देखने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ट्विटर पे ज्यादा समय आपका खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा एस्पिरेंट के हक की सोचता हूं। तो ये मेन चीज है। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कोई अपडेट्स मेरे साथ और आएगी वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से अवगत कराया जाएगा मेरे दोस्त। बाकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है तो रखनी है। आपको किसी भी चीज में ये कंप्रोमाइज नहीं करना है कि अब एग्जाम आगे गई तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, गांव चला जाऊं, गांव गए हुए 4-5 महीने हो गए, नथिंग। वो चीजें नहीं सोच रही हैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, जितना आपके पास समय है। कुछ नहीं है, मैं तो सीधी कहता हूं, गवर्नमेंट में हाँ भर्ती गवर्नमेंट मना कर देती है। ये रियलिटी अभी कुछ दिन पहले हुई थी एसआई भर्ती को लेकर के, हाँ भरने के बावजूद भी ये चीजें हो जाती हैं। तो उन चीजों पे आपको गौर नहीं करना है, आप अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिएगा। जितने भी एस्पिरेंट है वो जाके माइंड जोन एकेडमी से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पड़ा है, वो इंस्टॉल कीजिएगा। खैर, कोई भी इशू आता है तो फिर भी आपको एक
व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर देता हूँ 8104649341 के नाम से नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कॉल अटेंड नहीं करे तो। और आई थिंक कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉल आते हैं तो नहीं कर पाते हैं भाई, सीधी सी बात है। तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करो उस पर। जब भी मुझे समय मिलेगा शाम को, अगर ऑफिस बंद होने के बाद भी मैं फ़ोन यूज करता हूँगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। निष्ठा आपका कोई मेंबर कर देगा, कोई इशू वाली बात नहीं। लेकिन व्हाट्सएप पे ज़्यादा बेटर रहेगा, कहीं बैठे रहते हैं तो भी कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं, मैसेज टाइप हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा ही अर्जेंट है तो आप टाइम मांग ले रहोगे, उस टाइम मुझे ये बात करनी है तो उस टाइम आप बात कर लीजिएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लास्ट वीडियो मैं चाहता हूँ कि आगे हो जाए, मैं तो यही चाहता हूँ भाई, मेरा स्टैंड एकदम क्लियर रहता है हमेशा के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि एग्जाम पोस्टपोन हो, 2 से 3 महीने, 2.5 महीने आगे हो जाए, या फिर इसका रिजल्ट आ जाए 23 वाली वैकेंसी का, उसके बाद वो एग्जाम हो। दोनों ही बेनिफिट है। तो गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि हाँ बच्चों की राय है। अब कुछ एस्पिरेंट ये बोलेंगे कि जब कोई एग्जाम होती है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, एग्जाम नजदीक आती है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको पोस्टपोन करवाते हैं, ऐसे एग्जाम नहीं होती, फिर कोर्ट के चक्कर में फंस जाती है। तो वो बातें नहीं है भाई, यहाँ जो जेन्युइन चीजें है ना वो चीजें हैं, इसमें कोई फेक चीजें नहीं है। अब पटवार को होगी, वीडियो की होगी, वो एग्जाम्स समय पे हो जाती, कोई बात नहीं था। लेकिन ये एग्जाम अब हो रही है तो कहीं ना कहीं एस्पिरेंट को समस्या होगी, उनका हक छीना जाएगा मेरे दोस्त, बाकी कुछ नहीं है। बाकी एग्जाम्स देनी है, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी ठीक है, कोई अपडेट आएगी आपको आरपीएस सुनील चौधरी के नाम से, वही मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।